हेलो दोस्तों, मैं इवान हूँ और आज हम शुरुआतकर्ताओं के लिए ऑटोमेशन बनाने का तरीका दिखाएंगे गो हाई लेवल पर। अगर आप इस मंच पर शुरू ही कर रहे हैं, ऑटोमेशन अहम है अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। ये बहुत ही मैनुअल काम निकाल देता है और आप वर्कफ्लो विशेषता के बल पर अपने प्रोडक्टिविटी को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। तो आज हम पूरा वॉक थ्रू करेंगे कि आप अपना वर्कलोड कैसे इस्तेमाल करें और उसे एफिशिएंटली कैसे पूरा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पर पहले ये देखेंगे कि गो हाई लेवल में वर्कफ्लो क्या है। वर्कफ्लो हमें एक ऑटोमेटेड काम करने देता है। तो भले आप किसी ग्राहक के इंस्टाग्राम पोस्ट कमेंट पर जवाब दे रहे हैं या ऑटोमेटिक टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग के लिए, वर्कफ्लोज ये सब कर सकते हैं। उनका लक्ष्य है आपका समय बचाना और आप सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि टेम्पलेट से कैसे बनाना है, फिर शुरुआत से बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप देख सके कि ये कैसे काम करता है। तो एक बार आप खास सब अकाउंट में आए हैं गो हाई लेवल के मंच पर, ऑटोमेशन पर जाइए, फिर वहां से आपको विकल्प मिलेगा वर्कफ्लो का। तो यहाँ देखिए कितने सारे टेम्पलेट्स हैं, पर मुझे जो पसंद है वो ये है FAQ ऑटो रिप्लाई। ये मुझे खास पसंद इसीलिए है क्योंकि जब मैंने इंटरनेट पे सामान बेचना शुरू किया, मुझे मालूम ही नहीं था कि कितने अलग सवाल लोग मुझसे पूछेंगे और वो अलग मंचों से आते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल वगैरह। तो चलिए देखते हैं कि ये वर्कफ्लो हमें रोजमर्रा के काम में कैसे मदद कर सकता है। चलिए इसे चुनते हैं और वहां से हम देख सकते हैं कि वर्कफ्लो इफ या देन लॉजिक पर निर्भर है, जो कुछ ट्रिगर्स पर आधारित है। इस उदाहरण में ट्रिगर है नए चैट विजेट पर संदेश प्राप्त करना, फेसबुक मैसेज, गूगल मैसेज या इंस्टाग्राम DM। ये ज्यादातर सामान्य पूछे गए सवालों पर निर्भर है। फिर ये इस पर निर्भर है कि माहौल क्या है। पर ब्रांचिंग लॉजिक हमें दो अलग दिशाओं में ले जा सकता है। तो पहली दिशा में जाएगा अगर संदेश में आपका जिक्र है, पर अगर वो नहीं है तो वो दूसरी दिशा में चला जाएगा, पर वहां ज्यादा कुछ सामान नहीं होगा। पर ये तो टेम्पलेट है और हम इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अगर हम इस कंडीशन को क्लिक करेंगे, अब देख सकते हैं कि फिलहाल ट्रिगर है संदेश में यू लोकेशन, पर इसमें हम दूसरे ट्रिगर भी सेट कर सकते हैं। मगर इस खास सिनारियो में हम सिर्फ एक कंडीशन पर ध्यान देंगे और हाई लेवल की अच्छी बात ये है कि वो हमारे साथ बढ़ता जाता है और हम अलग ब्रांचेस उसमें जोड़ सकते हैं। इस उदाहरण में अगर जवाब हाँ है तो कंडीशन पूरा हो जाता है, फिर एक SMS जाएगा, एक गूगल मैसेंजर संदेश, एक इंस्टाग्राम DM या गूगल मैसेज। अगर हम इनमें से एक पर क्लिक करेंगे, हम देख सकेंगे कि संदेश में पूरी जानकारी है कस्टमाइजेशन टोकन के वजह से। इसीलिए जानकारी मैनेज करना बहुत आवश्यक है गो हाई लेवल के मंच पर, क्योंकि यही कस्टमाइजेशन टोकन के बल पर सब कुछ होगा। क्योंकि अगर कोई खास जानकारी गुम है तो हम संदेश भेज ही नहीं पाएंगे। और जो पर्सनलाइजेशन टोकन की मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ है। आप इनके साथ अलग अटैचमेंट्स, URL, टेम्पलेट्स वगैरह जोड़ सकते हैं। और इसमें अच्छी बात ये है कि हम स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं कि ये कितनी बार इस्तेमाल हुए हैं, तो हमें समझ में आएगा कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। आप एनरोलमेंट हिस्ट्री भी देख सकते हैं। अगर किसी ने खास एनरोलमेंट किया है वर्कफ्लो के अंदर तो आपको समझ में आएगा कि कौन एनरोल हो रहा है। इसके अलावा आप एग्जीक्यूशन लॉग्स पर जाकर समझ सकते हैं कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। चलिए इसे वर्कफ्लो बनाने से पहले ये ध्यान देना जरूरी है कि इसे परखिएगा और कुछ गलती से छूट तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहा है ये आपके लिए बड़ा नुकसान बना देगा या आपका नाम खराब करेगा। तो चलिए वर्कफ्लो पर वापस जाएंगे और खुद का बनाएंगे। चलिए क्रिएट वर्कफ्लो दबाते हैं, शुरुआत से बनाएंगे और खुद का बनाएंगे। इसको टेस्टिंग नाम देते हैं और देखिए यहाँ कितने सारे ट्रिगर हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकेंगे। ज्यादातर सब इंटरनल जानकारी से बंधे हुए हैं हमारे मंच के अंदर, इसीलिए ये ध्यान देना कि जानकारी अपडेटेड है अहम है, क्योंकि अगर अपडेटेड नहीं है तो इस सब का कोई फायदा ही नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दिखाऊंगा क्योंकि आप उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास उतना समय नहीं होगा कि सारे अलग तरीके कस्टमाइजेशन के आपको दिखा पाए। तो अगर मैं आपकी जगह होता, मैं सिस्टम में घुसकर खुद उसके साथ थोड़ी खींचातानी करके समझने की कोशिश करता। चलिए अपना पहला ट्रिगर चुनते हैं, कॉन्टैक्ट बनने पर जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ इसके साथ एक फिल्टर भी है कि अगर खास कॉन्टैक्ट के साथ टैग जुड़ा है। ये आवश्यक है अगर आपके पास कई प्रोडक्ट्स है या आप खास लोगों पर निशाना साध रहे हैं। फिलहाल इस ट्रिगर को सेव कर देंगे और देखते हैं अगला कदम क्या होगा। चलिए इस बटन को यहाँ दबाएंगे और एक बार कॉन्टैक्ट बन गया है हम उन्हें ईमेल भेजेंगे। चलिए इसको दबाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी ब्रैकेट्स हैं यहीं पर पर्सनलाइजेशन टोकन्स होंगे। यहीं से वो कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड से जानकारी लेकर डाल देगा और वर्कफ्लो में जोड़ देगा। तो इस उदाहरण में जब भी कॉन्टैक्ट बनाया जाएगा उन्हें एक ईमेल मिलेगा जिसमें
एक सब्जेक्ट लाइन रहेगा कॉन्टैक्ट का नाम और वेलकम। यहाँ से हम टेम्पलेट भी जोड़ सकते हैं उसके साथ, और आपके पास कई सारी पर्सनलाइजेशन टोकन्स भी होंगे। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि जब भी कोई ईमेल प्राप्त करेगा उनको ये एकदम पर्सनल लगना चाहिए। पर आपको अगर आगे बढ़कर बस ऐसे ही लिखना है, आप कह सकते हैं हाय टेस्ट ईमेल और फिर देखिए कॉन्टैक्ट, ये शहर हो सकता है। पर आप यहाँ कुछ लिखना चाहेंगे तो वो भी सही होगा। फिर आप मैन्युअली आगे बढ़कर अलग कस्टमाइजेशन टोकन्स या ट्रिगर लिंक्स डाल सकते हैं और फिर इस एक्शन को सेव कर दीजिएगा। मैं यहाँ 2 और कंडीशनल स्टेटमेंट्स डाल दूंगा। एक ये होगा कि अगर श्रोता के नाम में अ अक्षर होगा तो वो इस तरफ जाएंगे। चलिए इस एक्शन को सेव कर देते हैं। और दूसरा ब्रांच बिल्कुल वैसा होगा मगर उसका विपरीत, कि अगर अ अक्षर ना हो, फिर उसको भी सेव कर देंगे। फिर देखिए यहाँ 3 विकल्प हैं, एक में 2 पथ हैं और एक में नहीं, और आप इसे अपने हिसाब से विशाल बना सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार, और कोड की आवश्यकता भी नहीं है। जितना भी संपर्क आप वर्कफ्लोज के साथ करने वाले हैं, एक चीज का ध्यान दीजिए कि 2 कदमों के बीच में इंतजार का समय जरूर डाल दीजिएगा। वो करने के लिए एक्शन पर जाइए, फिर वेट दबाइए और आप अलग टाइम डिले डाल सकते हैं एक्शन के लिए। उदाहरण, अगर किसी के नाम में अ अक्षर है तो हम उन्हें ईमेल भेज सकते हैं या टेक्स्ट मैसेज, फिर उन्हें खास पाइपलाइन में डाल देंगे, फिर डील रिकॉर्ड वगैरह वगैरह। इससे आप अलग चीजें बना सकते हैं और यही तो हमारा लक्ष्य है कि हम अपने हिसाब से उसको क्रिएटिव बना सकते हैं। मेरी राय में आपको एक रेसिपी लेना चाहिए और वो आपके लिए ये काम आसान कर देगा। तो आपको पूरा सिस्टम समझकर सुलझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कि अगर हम वर्कफ्लो डैशबोर्ड पर जाएंगे, आप देख सकेंगे कि कितने लोगों ने हमारे साथ एनरोल किया है और कितने कर रहे हैं। ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि यह आपको अपने व्यवसाय की स्थिति के बारे में बताता है। और ये अलग हो सकता है कि लोग कैसे आपके साथ संपर्क कर रहे हैं, कहां से सब छूट रहा है ताकि हम उसे ठीक कर सके और सब कुछ मक्खन की तरह चला सके। जैसे आपका व्यवसाय बढ़ेगा, वर्कफ्लोज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएंगे। बस यही था शुरुआतकर्ताओं के लिए ऑटोमेशन समझना गो हाई लेवल पर। जैसे मैंने कहा, ये बहुत ही ताकतवर है। ये आपका सरदर्द कम करेंगे और पैसा भी बचाएंगे। मेरी राय में आपको खुद इसमें घुसकर खींचातानी करके समझना चाहिए कि वर्कफ्लो कैसे अपने व्यवसाय के लिए सही फिट बैठेगा, क्योंकि हर व्यवसाय की आवश्यकता अलग है और हमें ये चाहिए कि वर्कफ्लो आपके व्यवसाय को फायदा दे रहा है, नुकसान नहीं। तो अगर आप इस मंच को खुद परखना चाहते हैं तो नीचे जानकारी में एक खास लिंक मिलेगा जो आपको गो हाई लेवल का फ्री ट्रायल देगा। लिंक अफिलिएट है तो हमें एक छोटा रेफरल फी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर। ये हमारे चैनल को सहारा देंगे और हम ऐसा फ्री का कंटेंट आपके लिए बना सकते हैं। हम यहाँ हाउ टू गाइड्स और ट्यूटोरियल्स बनाते हैं ताकि एंटरप्रेन्योर्स अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सके। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। स्टार्टअप वाइज से आपके समय का धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।